मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मेवात में हुए दंगे की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, हिंदुस्तान की किरकिरी हो रही है। पहले मणिपुर में हिंसा, फिर मेवात, फिर गुरुग्राम में। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत में बढ़ रही हिंसा पर सरकार को घेरा है। अगले महीने दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होना है। ऐसे में देश की राष्ट्रीय राजधानी के आसपास हिंसा होना सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। यह नहीं, गुरुग्राम में भी G20 की मीटिंग होनी है और गुरुग्राम में भी हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। सेक्टर 57 की मस्जिद के इमाम की हत्या कर दी गई, साथ ही मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। सेक्टर 66 में कई सारी दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने नूह, मेवात, हरियाणा और गुरुग्राम की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीते दिनों भारत में एक के बाद एक हुई कई सांप्रदायिक हिंसा पर 1 अगस्त को एक रिपोर्ट पेश किया है, जिसका टाइटल था हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा शासित भारत में तेजी से बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा। इस रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा से लेकर हरियाणा के नूह और गुरुग्राम की हिंसा का भी जिक्र है। साथ ही अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत से हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आना शायद कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन ये खबरें ऐसे समय में आ रही हैं जब सितंबर में वहां G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होनी है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अखबार ने जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में गोलाबारी के मामले को भी उठाया है। अखबार लिखता है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आरपीएफ जवान ने मुस्लिम यात्रियों की हत्या की, उसी राज्य में मौजूद होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान से छपने वाली अंग्रेजी अखबार डॉन ने हरियाणा के नूह हिंसा पर एक एडिटोरियल में लिखा है कि भारत में अगले साल होने जा रहे आम चुनाव की तैयारी हो रही है। ऐसे में कोई भी उम्मीद कर सकता है कि चुनाव में बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए संघ परिवार संदिग्ध तरीके अपनाएगा। मतलब इस अखबार ने दंगे के पीछे संघ परिवार को जिम्मेदार माना है। आगे लिखा है कि बीजेपी शासित हरियाणा में हाल ही में हुई हिंसक झड़पें इसी आजमाए जा चुके तौर तरीके का एक हिस्सा है। आगे नूह और गुरुग्राम की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए अखबार ने लिखा है कि भारत के विपक्षी नेताओं ने इस बात का पहले ही जिक्र किया है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, करीब आएंगे, बीजेपी वोट हासिल करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा, नफरती भाषण और अल्पसंख्यकों को प्रलोभन देगी। समाचार एजेंसी राइटर्स और एसोसिएशन प्रेस यानी कि AP ने हरियाणा के नूह से वहां के जमीनी हालात की रिपोर्ट पेश की है। राइटर्स लिखता है, गौमांस ले जाने के संदेह में पीट पीट कर मार डालने की घटनाओं ने मुसलमानों के अंदर डर को बढ़ा दिया है। भारत की राजधानी दिल्ली में अगले महीने आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से ठीक 1 महीना पहले दिल्ली के बाहरी इलाकों में अशांति फैली हुई है। वहीं समाचार एजेंसी AP ने लिखा है कि नूह हिंसा में 20 पुलिस अफसर घायल हैं और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। एजेंसी के मुताबिक भारत में सांप्रदायिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। 1947 में विभाजन के बाद से ही समय समय पर यहाँ पर झड़पें होती रही है, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तहत धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ गया है, जिससे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले में बढ़ोतरी सामने आई है। तुर्की के सरकारी मीडिया TRT ने भी ग्राउंड रिपोर्ट पेश करते हुए लिखा है कि नूह के आसपास के 2000 मुस्लिमों ने घर को खाली कर दिया है और जुलूस में भड़काऊ भाषण दिए जाने का भी जिक्र TRT ने किया है। कतर की समाचार वेबसाइट अल जजीरा ने भी गुरुग्राम के मस्जिद पर हुए हमले को लेकर के बात की है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत कुछ लिखा है, पर उतना बता पाना संभव नहीं है। पर बस इतना समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हिंदुस्तान की किरकिरी हो रही है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हिंदुस्तान में जो हिंसाएं हो रही हैं उस पर बातचीत कर रही है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।